हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें भाषा विज्ञान भी शामिल है। हिंदी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं इस सेशन में, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनबीएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर और एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वही भाषा है, वही उसे ही भाषा कहते हैं, वह भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम या साधन का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। और भाषा भाष धातु से बना है, भाषु धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा किस धातु से बना है? तो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई। तो भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? यह व्यक्त गलत है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, उसे ही भाषा कहते हैं। सामान्य शब्दों में भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपने भावों और विचारों को बोलकर लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, उसे ही साधारण शब्दों में भाषा कहते हैं। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा जाता है? तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा जाता है। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। इसमें कि इतने लोग सांकेतिक भाषा को भी शामिल करते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा लिखित रूप में नहीं आती। सांकेतिक भाषा को हम पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए भाषा का 2 ही रूप माना जाता है, एक लिखित और एक मौखिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन है। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो हिंदी काव्य शास्त्र में प्रथम आचार्य केशव दास को माना जाता है। और केशव दास ने क्या लिखा है? रामचंद्रिका लिखा है। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो सहित शब्द से साहित्य शब्द बना है। सहित शब्द से साहित्य शब्द बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। पहले यह अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में लिखा गया था, जिसमें 7 कांड थे, 7 कांड हैं। उसको राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा जाता है। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा जाता है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना रची? तो रक्त चंदन। कवि नरेंद्र शर्मा ने
महात्मा गांधी के निधन के से प्रभावित होकर रक्तचंदन की रचना की। रक्तचंदन किसका रचना है? तो नरेंद्र शर्मा का है। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा माना जाता है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विभत्स रस को नहीं माना है। उन्होंने सिर्फ 8 रसों को माना है, विभत्स रस को नहीं माना है। तो नाट्य शास्त्र के द्वारा अमान्य रस विभत्स रस को माना जाता है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अलंकार शास्त्र है। काव्य शास्त्र के प्राचीनतम नाम क्या है? अलंकार शास्त्र है। और अलंकार शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो आचार्य भामा है। आचार्य भामा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड है, जो एक साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक पत्रिका है। जबकि समाचार सुधा वर्षण एक दैनिक पत्रिका है, वह भी हिंदी का प्रथम दैनिक पत्रिका उसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती को प्रथम कहानी मानने वाले कौन है? कुतुबन द्वारा लिखित मृगावती को तो रामचंद्र शुक्ल माना, इंदुमती को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? तो आंचलिक रचनाएं एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है और प्रथम आंचलिक रचना लिखने वाले फरीश्वरनाथ रेणु हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। मीराबाई ने किस भाव से श्री कृष्ण की उपासना या भक्ति की थी? तो माधुर्य भाव से। माधुर्य भाव में कौन से रस शामिल होते हैं? तो श्रृंगार रस शामिल होते हैं। श्रृंगार रस शामिल होते हैं माधुर्य गुण में। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य क्या है? कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार चंद्र बरदाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो वह जयशंकर प्रसाद लिखते थे। जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है? कलाधर है। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि। रस का निधि कहाँ पे मिलता है? तो पृथ्वी के अंदर मिलता है। पृथ्वी के अंदर रसों की निधि मिलती है, रसों का खजाना मिलता है। तो पृथ्वी सिंह रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह का उपनाम है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। इनके पुत्र अमृत राय ने मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया था। मंगलसूत्र ही इनका अधूरा उपन्यास है। वो लिख ही रहे थे कि प्रेमचंद्र जी की मृत्यु हो गई। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में सबसे ज़्यादा नाटक लिखे और वो भी ऐतिहासिक नाटक लिखे। ऐतिहासिक नाटक लिखे जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, ऐसे जयशंकर प्रसाद के अनेकों ऐतिहासिक नाटक हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और यह एक साहित्यिक अवधि का प्रयोग हुआ है। जबकि जायसी ने अपने पद्मावत ग्रंथ में ठेठ अवधि का प्रयोग किया है और तुलसीदास ने साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है और यह एक महाकाव्य है जिसमें श्रद्धा और मनु से संबंधित कथा का वर्णन किया गया है और प्रलय काल के समय का चित्रण किया गया है, प्रलय के समय का। और कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। बिहारी ने क्या लिखा? तो बिहारी ने सिर्फ दोहे लिखे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे और भक्ति को सर्वप्रथम उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को प्राप्त है। पद्मावत महाकाव्य में कौन सी भाषा लिखा गया है? तो अवधी लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। चंपू किसे कहते हैं? तो गद्य और पद्य दोनों मिश्रित करके जो काव्य को लिखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, छम्मक छल्लो कहिस। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? तब भीमा रानी का है। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? तो भीमा रानी का है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो खड़ी बोली से हुआ। खड़ी बोली को टकसाली भाषा भी कहते हैं। भाषा के संदर्भ में सत्य कथन है, भाषा अर्जित संपत्ति है और भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो पहली लिपि चित्रलिपि है। पहले आदिमानव थे तो पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो वह चित्रों के माध्यम से भाषा को, अपनी बातों को व्यक्त करते थे। तो पहली लिपि का क्रम क्या था? चित्रलिपि था। परिमल परिमल किनकी संस्था थी? तो नए लेखकों की संस्था थी। हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाँफते रही है मछली, पंक्ति किसकी है? तो अज्ञेय जी की है। हित हरिवंश को किसका अवतार माना जाता है? तो श्री कृष्ण के बांसुरी का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण के बांसुरी के अवतार माना जाता है हित हरिवंश को। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक उठा हुआ हाथ किसकी रचना है? एक उठा हुआ हाथ भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? तो मुक्ति मार्ग के लेखक भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। करुण ही एकमात्र रस है। करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन था? तो यह भवभूति का था। भवभूति ने उत्तर रामचरितम नामक खंड काव्य लिखा। उत्तर रामचरितम नामक खंड काव्य लिखे, जिसमें करुण रस से परिपूर्ण यह खंड काव्य था और यह भवभूति द्वारा लिखा गया था। तो इसी में उन्होंने सीता और लव कुश से संबंधित एक करुण कथा को व्यक्त किए, इसीलिए वह करुण रस को ही एकमात्र रस, सबसे प्रधान रस मानते हैं। तो वह भवभूति है, करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले। बागार्थ रचना किसकी है? तो कमला प्रसाद की है। बागार्थ रचना किसकी है? तो कमला प्रसाद की है। वसुधा रचना किसकी है? तो रविंद्र कालिया का है। रविंद्र कालिया ने वसुधा नाम के रचना को रचा। नया ज्ञानोदय रचना किसकी है? तो प्रयाग शुक्ल की है। नया ज्ञानोदय रचना किसकी है? तो प्रयाग शुक्ल की है। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियाँ है? तो भारत भूषण अग्रवाल का है। बाल साहित्य गुलेल का खेल, बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी की रचना है। पहला पाठ किसकी रचना है? तो पहला पाठ भारत भूषण भीष्म साहनी की है। पहला पाठ किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पहला गिरमिटिया के नायक है महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। इसके बारे में जान लेते हैं। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है। पहला गिरमिटिया क्या है? एक उपन्यास विधा की रचना है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है।
इसके नायक मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। गांधी जी के बचपन की कहानी को चित्रित किया गया है पहला गिरमिटिया में, जो गिरिराज किशोर द्वारा रचित रचना है और यह एक उपन्यास है। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा? तो निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? तो वह रामानंद थे, क्योंकि रामानंद के शिष्यों में सगुण सगुण उपासक शिष्य भी शामिल थे और निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले भी शिष्य शामिल थे। तो इसीलिए रामानंद को निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं का समन्वय कहा जाता है। नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नवगीत का प्रारंभ 1965 से माना जाता है। 1965 से नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा की वर्ग की बोलियां हैं? तो बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो आधुनिक हिंदी भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो भोजपुरी मूलतः बिहार राज्य की बोली है। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? तो महाकाव्य विवेचन रांगे राघव जी की रचना है। आज और आज से पहले आलोचना विधा की रचना है। आज और आज से पहले आलोचना किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। आज और आज से पहले। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो नकेनवाद। और नकेनवाद में 3 कवि शामिल थे, एक नलिन बुलोजन शर्मा, एक केसरी कुमार, एक यह तीनों बिहार के कवि थे। तुलसी रसायन किसकी रचना है? तो भागीरथ मिश्र की है। तुलसी रसायन किसकी रचना है? तो भागीरथ मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? तो परंपरा कहानी के रचयिता अज्ञेय जी हैं। रहस्यवाद का आधार क्या है? तो अद्वैतवाद है। रहस्यवाद का आधार क्या है? तो अद्वैतवाद है। गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा किस महाकाव्य की पंक्ति है? तो यह पद्मावत का पंक्ति है। पद्मावत महाकाव्य जिसे जायसी जी ने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। और गुरु सुवा किसका नाम है? एक तोते का नाम है, तोता है जिसे गुरु माना जाता है। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं हैं? तो मध्यकाल की काव्य भाषाएं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। जिसने स्वरूप देखा रामचंद्रिका को पढ़ के, वही तो कह सकता है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। और रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना है। भारतेंदु ग्रंथाली के संस्थापक कौन है? तो ओम प्रकाश हैं। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसको प्राप्त है? तो गुलेरी जी को प्राप्त है। गुलेरी जी को प्राप्त है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इतिहास दिवाकर किसे प्राप्त है? तो गुलेरी जी को प्राप्त है यह उपाधि। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता हैं? तो यम है। भरत मुनि ने करुण रस के देवता को किसको माना है? यमराज को माना है, यम को माना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दो पंक्तियों के बीच नामक रचना किसकी है? तो राजेश जोशी की है। दो पंक्तियों के बीच नामक रचना किसकी है? तो राजेश जोशी की है। जलते हुए वन का वसंत किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की रचना है। जलते हुए वन का वसंत किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की रचना है। बरगद की छाया उपन्यास किसका है? तो सत्य प्रकाश सेगर का है। ससकीरत है कूप जल
भाखा बहता नीर, सस कीरत है कूप जल, भाखा बहता नीर। यह किसका कथन है? तो कबीरदास जी का है। नए प्रतिमान पुराने निकस, किसकी कृति है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की कृति है। जनांतिक रचना के रचयिताकार कौन है? तो नेमिचंद जैन है। परिणति किसकी रचना है? तो परिणति भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मैथिल कोकिल उपनाम इन्होंने पदावली लिखा मैथिली भाषा में, उसी के उपलक्ष्य में इनका मैथिल कोकिल नाम पड़ गया। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो उत्तर मध्यकाल के कवि हैं चिंतामणि, और चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रथम कवि आचार्य शुक्ल मानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि बोलियां हिंदी की किस वर्ग में शामिल हैं? तो पश्चिमी हिंदी में शामिल हैं। इतनी बोलियां ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, यह बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग में शामिल हैं। अलंकार शास्त्र को साहित्य विधा कहने वाले आचार्य कौन है? तो राजशेखर हैं। अलंकार शास्त्र को साहित्य विधा कहने वाले लेखक आचार्य राजशेखर हैं। अलंकार शास्त्र को वेद का पंचम अंग कहने वाले आचार्य कौन है? तो राजशेखर हैं। देखिए, अलंकार शास्त्र को साहित्य विधा भी राजशेखर ने कहा है, अलंकार शास्त्र को वेद का पंचम अंग भी राजशेखर ने कहा है। हिंदी काव्य शास्त्र के व्याख्याता आचार्य कौन है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी काव्य शास्त्र के व्याख्याता आचार्य कौन है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी रीतकालीन परंपरा के अंतिम आचार्य कौन है? तो लच्छीराम है। नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों को स्वीकार किया गया है, उपमा, रूपक, दीपक, यमक। और यह किसने की स्वीकार किया है? तो भरत मुनि ने 8 रस माने हैं नाट्य शास्त्र में, और 4 अलंकार माने हैं। तो भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार का अलंकार है, एक उपमा, रूपक, दीपक और यमक। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 51 है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। हिंदी साहित्य का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? तो भाग्यवती है। अब भाग्यवती किसका उपन्यास है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। सन 1950 में से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तब प्रयोगवादी कविता के रूप में जाती थी। 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि हैं सूरदास हैं। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास हैं, और अवधी भाषा का सर्वोत्तम कवि तुलसीदास हैं। आदिकाल के बाद हिंदी किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्ति काल का। पहले आदिकाल है, उसके बाद से भक्ति काल है, उसके बाद से रीतिकाल है, फिर आधुनिक काल है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास।
निगूढ़ भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। और भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। इनके रचना है पउम चरियू। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तू ने कहा है। तो इस सेशन में हमने 100 क्वेश्चन को शामिल किया था। अगर क्वेश्चन पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।